Morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel नेहा कॉमर्स क्लासेस लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने जनरल एंट्रीज की कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल करेंगे। आज की वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको मैं अगले वाले न्यूमेरिकल बताऊंगी और उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स बताऊंगी जो हमेशा वही होती है, जैसे कि वो डेबिट है तो डेबिट ही रहेंगी और जैसे क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए था वो ये न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाएगी। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से जो है वो बिजनेस शुरू किया, तो हमारे पास दो चीज़ें आई, कैपिटल एंड कैश। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट था पे तो कैपिटल अकाउंट। आफ्टर द सेकंड है परचेज फर्नीचर को कैश। फर्नीचर जो है वो पैसे से खरीदा, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया और हमारे पास से पैसा गया। तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दैट परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद माल हमें खरीदा। तो क्या हुआ, माल आया और पैसा गया, तो आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में यहाँ पे खरीदा गया है, कैश आएगा। ध्यान रखना आपने, जो परचेज होता है वो जो हमेशा है वो डेबिट रहेगा। जो भी एंट्री होगी आपकी कैश से रिलेटेड, चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है परचेज से रिलेटेड, तो आपने उसको हमेशा ही डेबिट करना है। और उसके बाद में हमारे पास आया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जो नगद माल बेचा। जब आपने माल बेचा तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा और सामान जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हुआ यानी कि सेल हुआ। जो सेल अकाउंट होता है वो हमेशा ही क्रेडिट होता है। आफ्टर दैट परचेज गुड्स फ्रॉम शरद। ये शरद से उधार माल जो है उसको बेचा था शरद को। तो यहाँ पे क्या है, पर जो सामान है वो खरीदा उधार में शरद से, हमारे पास आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट, क्योंकि जो जब उधार आता है तो किसी पर्सन का नाम आता है और जब कैश दिया होता है तो ये हमारे पास कैश यहाँ पे किसी ने दिया होता है। इसमें बस यही चेंज होता है, जब उधार है तो आपको उस पर्सन का नाम लिखना है क्रेडिट में, तो जब कैश है तो आपको कैश क्रेडिट में लिखनी। आफ्टर दैट आ गया पे टू शरद, जो है शरद को बेची, तो क्या आएगा, शोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी लास्ट वीडियो वाली जो जनरल मैंने आपको करने के लिए दी थी ये है। अब आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज की क्या क्या की जाती है। लाइक ड्राइंग का क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, और एसेट एंट्रीज आपको बताऊंगी। उसके बाद में कुछ स्पेशल एंट्रीज बताऊंगी, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो हमेशा वैसे ही रहेंगी, जैसे वो डेबिट है तो डेबिट रहेगी और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगी। नर्स ये हैं कुछ न्यूमेरिकल जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो बार बार रिपीट हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट कैश परचेजेस। कैश परचेजेस मतलब नगद मालों में खरीदा बिजनेस के लिए, यानी कि गुड्स खरीदी। जो गुड्स हैं उसको हम परचेजेस में ही लिखते हैं, तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आफ्टर दैट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद माल जो है वो बेचा। नगद माल बेचा तो क्या हुआ, हमारे पास कैश आया और जो सेल है वो हुई। सेल क्या है, हमारी इनकम हुई, तो ये हमारी आएगी क्रेडिट में, हमेशा ही क्रेडिट होएगी। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आफ्टर दैट पेड फॉर शॉप रेंट, दुकान का किराया दिया। जो दुकान का किराया है वो क्या है, खर्चा है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो रेंट, दूसरा कैश। जो रेंट है वो क्या है, हमारा खर्चा है। खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट में ही आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हुए उनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी प्रॉफिट होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, देखिए कैश हमारे पास कैश डीएल अकाउंट है, ताबित बट उनसे में क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट। आफ्टर दैट परचेज द फर्नीचर फ्रॉम, सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो यहाँ पे राम ने उधार माल खरीदा। जब यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम, अगर पे किसी पर्सन का नाम है तो वो उधार है, अगर किसी पर्सन का नाम नहीं है, कैश है, तो वो नकद है।
परचेज तो हमेशा ही डेबिट होगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट भी पड़ेगा। तो क्रेडिट में से पर्सन का नाम है तो उस पर्सन का नाम ही आएगा, और जो नाम है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आफ्टर हिम परचेज फर्नीचर फ्रॉम धीमान। फिर से देखिए यहाँ पे सामान खरीदा, पर यहाँ पे नाम है किसी पर्सन का, कि क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू धीमान अकाउंट। यहाँ पे दूसरे को हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो फर्नीचर, दूसरा धीमान। आफ्टर दैट विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। जब बिजनेस से हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालती हैं तो उसके लिए टर्म है ड्राइंग, ड्राइंग या आहरण। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, क्योंकि उसने पैसे लिए। अगर वो सामान लेता तो टू क्या आता, टू परचेजेस आ जाते। आफ्टर टेंथ ओपन ए बैंक अकाउंट। एक बैंक में ओपन करवाया एक अकाउंट, तो इसका क्या होगा, बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, बैंक हमारा डेबिट होगा और गया क्या, कैश। तो टू कैश का क्या आएगी। आगे है बोरोड फ्रॉम हरियाणा फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि बोरोड मतलब उसने उधार लिए इनसे, ये एक बैंक का नाम है। तो जब उधार लिए तो क्या होगा, हमारा बैंक और कैश जो है वो डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में हमारा हमेशा ही लोन आएगा। वहाँ पे हम HDFC का मेंशन कर सकती हैं। अब इन जनरल एंट्री को एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आपको करके बताऊंगी। एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम कैसे इनको लिखेंगे, तो आपने भी वैसे ही लिखना है, और सारे न्यूमेरिकल एज इट इज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही करनी है। तो यहाँ पे जनरल हम बदली है। सबसे पहले डेबिट को हम DR डॉट से करते हैं यहाँ पे मेंशन, और क्रेडिट को CR डॉट से मेंशन करते हैं। और इसके बाद जो अकाउंट होता है उसको A/C करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम जनवरी का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है हेडिंग जनरल एंट्रीज, आगे लिखना है ऑफ, नेम की जगह आपने कंपनी का नाम लिखना है, फॉर द मंथ जो भी मंथ है, जून जुलाई जो भी आपके पास है वो आपने लिखना है। आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे इसमें डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, टॉपिक एंड क्रेडिट अमाउंट। जो लेजर फॉलो होता है, जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक, जब हम एक स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट बनाते हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे पेज नंबर दिया होता है, कौन से पेज नंबर पे है वो लेजर फॉलो आता है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम थी हमारे, पहले हमने यहाँ पे डेट में मेंशन कैसे करना है, यहाँ पे ईयर लिखेंगे आप, यहाँ पे आपका मंथ आएगा और यहाँ पे आपकी डेट आएगी। आफ्टर दैट जो फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट आप टू कैपिटल अकाउंट, वो हमें लिखी, जो अमाउंट है आपको इस लाइन के साथ यहाँ पे लिखना है, और ये जो क्रेडिट वाला है वो यहाँ पे इस लाइन के साथ आपको लिखना है। आफ्टर दैट हम लिखेंगे नरेशन, नरेशन की भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता। उसके बाद लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड टू यूज विद कैश। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड है कैश परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 4000 और फिर नरेशन। आफ्टर दैट कैश सेल हुई हमारी नेटेडली, तो क्या हुआ, कैश हमारे पास आया और सेल्स हमारी ये हमेशा ही क्रेडिट होती है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है रेंट पीरियड की। हमने रेंट दिया तो क्या आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट क्यों आएगा, रेंट क्योंकि हमारा खर्चा है तो हम इसको डेबिट करेंगे, जो कैश है हमारा गया तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आया फर्नीचर पर परचेज टू धीमान, धीमान से हमने उधार भी फर्नीचर खरीदा था, जो फर्नीचर या हमारे पास आए तो फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट में हमारे पास क्या आएगा, धीमान का अकाउंट आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमें धीमान का नाम, ये धीमान लिखेंगे, अगर कैश में आता तो यहाँ पे क्या होता, टू कैश होता। आफ्टर दैट ड्राइंग अपॉन डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पर्सन करा था उसको ड्राइंग जाते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि जो बैंक अकाउंट हम ओपन करते हैं हम कैसे करते हैं। फिर अकाउंट ओपन किया उस टाइम पे हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक जो हमारा कौन सा अकाउंट है, बैंक है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो बैंक जो है हमारा इंक्रीज होगा, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट में, और जो कैश है वो हमारा क्या है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। आफ्टर दैट जो है हमने बोरो किए, लोन लिया बैंक से, ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, बैंक से लोन लेते हैं तो कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट।
जो लोन है HDFC बैंक का, तो लोन हमेशा ही आपने क्रेडिट करना है। जो डेबिट में होगा उसकी कैश या फिर बैंक अकाउंट आप लिख सकती। तो ये कुछ जनरल एंट्री थी। अब मैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको बताऊंगी कि जो डेबिट होंगी तो डेबिट ही, क्रेडिट हैं तो क्रेडिट होंगी। हम यहाँ पे बात करते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है गुड्स, जो माल है, जो हमारे पास सामान होता है वो होते हैं गुड्स। तो जब उन्हीं को खरीदा जाता है तो उस टाइम पे ट्रांजेक्शन क्या होती है। अगर कैश परचेज है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार भी खरीदा गया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन से उधार में खरीदा है, राम श्याम धीमान जो भी नाम है वो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिख देते हैं। फिर आएगा कैश अकाउंट। जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है हमारे पास, क्योंकि सेल्स हमेशा ही हमारे पास जो है क्रेडिट होगा, परचेज हमेशा ही डेबिट होगा। परचेज रिटर्न क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। जो सामान उसने दिया, परचेज जिसे परचेज को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न हमारा क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, सेल हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक अकाउंट, कि स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक जो होता है हमारे पास बिजनेस में जो सामान होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। जो साल के शुरू में हमारे पास सामान होता है बेचने के लिए उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। जो साल के एंड तक जो बिना बिका हुआ माल हमारे पास रह जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट के लिए गुड्स जो भेजी गए, यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो एजेंटों को भेजता है सामान की, आप इसको बेच के देखो कि कितनी इसकी डिमांड आ रही है या नहीं आई, उसकी बिहार के वो डिसीजन लेता है। तो इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो यही आई कि गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। आफ्टर दैट गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट, सामान जो है वो चोरी हो गया या उसमें आग लग गई, तो अगर गुड्स जो है आग लगने से खराब खत्म हो गई है तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। अगर जो गुड्स हैं वो चोरी से हुई हैं, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। आफ्टर दैट हमारे पास है गुड्स गिवन एज चैरिटी और सैंपल, जो सामान है वो चैरिटी की दान कर दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। अगर जो है जो सामान है सैंपल की तौर पे तो सैंपल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज थी जो कि इनकी क्या होगी उसके बिहाफ पे हम अगले वाले न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। और वॉच योर माय वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही अपकमिंग वीडियो के साथ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहीं। और आप अकाउंट्स बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू लर्नर्स।